अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। आजम खान के रिहा होने के बाद वो खुश नजर आ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन सवाल यही है क्या ये खुशी वाकई दिल से है या सिर्फ एक राजनीतिक औपचारिकता। नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतन। आजम खान की रिहाई पर सपा अध्यक्ष ने बयान जरूर दिया, लेकिन उनके चेहरे की खुशी के पीछे जो सियासी गणित और दबाव है वो आसानी से छुपते नहीं हैं। सच्चाई ये है कि आजम खान के परिवार की नाराजगी, पार्टी के भीतर उनकी उपेक्षा और लंबे समय तक मिली खामोशी ये संकेत देती है कि ये खुशी पूरी तरह सच्ची नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक स्टेटमेंट है, एक कोशिश है मुस्लिम वोट बैंक को साधने की। क्या कुछ चल रहा है यूपी की राजनीति में, आइए जानते हैं विस्तार से। आजम खान पर अखिलेश का बयान। आजम खान की रिहाई ने सपा नेतृत्व को सार्वजनिक तौर पर एक बड़ा बिंदु दे दिया है और अखिलेश यादव ने उस बिंदु को पूरी तरह से झटका देने की कोशिश की है। खुशी जताना आसान है, लेकिन जब सियासत की गहराई में जाएं तो दिखता है कि जो वादे सामने आ रहे हैं, झूठे मुकदमे वापस लेना, न्याय दिलाना, सक्रिय राजनीति में लौटना, वो सिर्फ घोषणाएं हैं, कार्रवाई की तैयारी नहीं। पार्टी के भीतरी साथी बताते हैं कि कई मामलों में आजम खान ने समय रहते सपा से अपेक्षित समर्थन नहीं पाया, कि उनकी गिरफ्तारी और मुकदमे दर्ज होने के बाद पार्टी जो आवाज उठाती है वो नाजुक और मामूली ही रही है। कोई ठोस आवाज पार्टी ने नहीं उठाई, सपा ने साथ नहीं दिया है। इस बीच अखिलेश यादव के बयान, जहां अधिकारी को एक्सटेंशन मिला, उसमें आजम खान को परेशान किया जैसी बातें साफ संकेत देती हैं कि पार्टी नेतृत्व इस बात का स्वीकार नहीं कर रहा है कि हाथों में शक्ति आए तो भी राजनीतिक लॉबी और नौकरशाही से लड़ना आसान नहीं। ऐसे में खुशी वास्तव में कितनी प्रामाणिक है? क्या पार्टी आजम खान को सिर्फ प्रतीक के रूप में इस्तेमाल कर रही है या वास्तव में उनके अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही है? ये सिर्फ एक जुमलेबाजी लग रही है सपा की और अखिलेश यादव की। आजम का परिवार सपा से नाराज। अखिलेश बहुत खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन ये खुशी असली है या नहीं ये पता नहीं, क्योंकि जिस तरह से सामने आया है कि आजम के परिवार की नाराजगी, उसने बहुत सवाल उठाए हैं अखिलेश यादव पर। सबसे पहले तो सुनिए कि आखिर अखिलेश की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है आजम खान की रिहाई के बाद। जहां एक पुरानी जगह पहुंचे वहीं पर उन्हें भी आज ही न्याय मिला है और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उनके सभी मुकदमे खत्म होंगे और समाजवादी सरकार बनने पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, उन्होंने न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं बल्कि डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस लिए हैं, तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए हैं। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। इससे पहले आजम खान परिवार की सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से नाराजगी की बातें भी चर्चाओं में हैं। आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद आजम परिवार कोई बड़ा राजनीतिक कदम उठा सकता है, ये कहा जा रहा है। चर्चा ये भी है कि बसपा सुप्रीमो मायावती से आजम खान की पत्नी और पूर्व सांसद डॉक्टर ताजीन फातिमा की दिल्ली में मुलाकात हो चुकी है, ऐसी खबरें सामने आई थी। मुस्लिम समुदाय की नजर से देखें तो आजम खान की रिहाई एक प्रतीक से ज्यादा उम्मीद की किरण है, लेकिन भरोसा टूटा टूटा सा है। बहुत समय से मुस्लिम नेताओं और आम मुस्लिम वर्ग ने महसूस किया है कि उन्हें सिर्फ चुनाव के समय याद किया जाता है। चुनाव खत्म होते ही उनकी समस्या और आवाज दबा दी जाती है सपा के खेमे। अखिलेश यादव का बयान कि सपा सरकार बने तो सभी झूठे मुकदमों को वापस लिया जाएगा, निश्चित ही सामुदायिक उम्मीद को तसल्ली देता है, लेकिन ये भी सच है कि इन वादों की सियासत में कोई विश्वसनीय रिकॉर्ड नहीं। अतीत में बहुत से राजनेताओं ने ऐसे वादे किए, पर न्यायिक प्रक्रिया, राज्य की मशीनरी, राजनीतिक प्रतिद्वंदियों और सत्ता संतुलन की जटिलताएं वादों के आधे अधूरे छोड़ देती है। मुस्लिम वोट बैंक के चेहरे के रूप में आजम खान की आवश्यकता और उनकी आपसी सपा वापसी के लिए एक राजनीतिक सोना है, लेकिन अगर सपा नेतृत्व ने इस सोने को व्यवहार में उत्तम तरह से इस्तेमाल ना किया
तो ये एक अवसर के बजाय उल्टा प्रलोभन बन सकता है। राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो आजम खान की रिहाई सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक संकेत है कि सपा और अन्य विपक्षी दल मुसलमान और अल्पसंख्यकों के बीच अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए कितनी ईमानदार है। इस वक्त जब बीजेपी की पकड़ मजबूत है, स्थानीय प्रशासनिक नियंत्रण, मीडिया की भूमिका, न्यायालयों की स्वतंत्रता, ये सभी चुनावी और राजनीतिक दबाव में है। अगर आजम की रिहाई के बाद सपा सिर्फ घोषणाएं करती रही और मामलों की वापसी, जमीनी स्तर पर न्याय और उनके साथ खड़ी होती हुई दिखाई नहीं दी तो मुस्लिम समुदाय का भरोसा एक बार फिर टूटेगा। दूसरी ओर अगर न्याय मिला, प्रशासन ने दबाव से बाहर आकर सुलह की नीति लागू की और आजम खान सपा के भीतर सक्रिय और सम्मानित भूमिका में आए तो ये सपा के लिए एक रणनीतिक लाभ होगा, खासकर 2027 विधानसभा चुनावों से पहले। इसीलिए अखिलेश यादव झूठी खुशी जाहिर कर रहे हैं ताकि उन्हें 2027 में इसका लाभ मिल सके। अखिलेश यादव की खुशी इसलिए झूठी लग सकती है क्योंकि राजनीति में हिसाब किताब जरूरत होता है। सिर्फ बयानों से राजनीति नहीं चलती। जनता इंतजार करती है कि जिन वादों की उम्मीद जगाई गई हो वो पूरे हुए हैं नहीं। अगर सपा ने अंदरूनी मतभेदों और व्यक्तिगत नाराजगियों को संभाल लिया और आजम खान के परिवार की नाराजगी भी दूर की, तब शायद ये खुशी टिकेगी। लेकिन अभी लगता है कि खुशी का स्वर ज्यादा सार्वजनिक है। अंदरूनी असुरक्षा और अनिश्चितता अभी बनी हुई है और यही वो वजह है कि ये खुशी बहुत जल्द धुंधली पड़ सकती है। आखिर में सवाल यही है कि आजम खान की रिहाई सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया थी या इसके पीछे एक बड़ी सियासी पटकथा लिखी जा रही है। अखिलेश यादव द्वारा जताई गई खुशी फिलहाल सिर्फ एक राजनीतिक स्टेटमेंट लग रही। ऐसा बयान जो मुस्लिम वोट बैंक को साधने और समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताओं के प्रति सम्मान जताने की कोशिश भर है, यानी कि ढोंग जो है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह से आजम खान के परिवार और करीबी सहयोगियों की नाराजगी सामने आई है, उससे ये साफ हो जाता है कि अखिलेश की यह मुस्कान भीतर से खोखली हो सकती है। राजनीति में असली परीक्षा संकट के समय होती है और जब आजम खान संकट में थे तब अगर सपा नेतृत्व ने उनका साथ नहीं दिया तो आज जताई जा रही खुशी खोखली ही मानी जाएगी। आने वाले समय में अगर आजम खान सपा में बने रहते हैं तो यह अखिलेश के लिए एक बड़ी राहत होगी। लेकिन अगर वो बसपा या किसी और दल में जाते हैं तो इससे समाजवादी पार्टी की मुस्लिम वोट बैंक पर पकड़ कमजोर हो सकती है और सपा का सियासी समीकरण बुरी तरह से हिल सकता है। इसलिए अखिलेश यादव के लिए ये वक्त खुद के रवैये पर आत्ममंथन करने का है, क्योंकि अगर राजनीति में रिश्तों की गर्माहट ना रही तो बयानों की ये झूठी चमक ज्यादा दूर तक साथ नहीं निभा पाएगी। आजम खान की रिहाई एक कानूनी घटना के साथ साथ एक बड़े राजनीतिक संदेश की भी वाहक बन गई है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए यह क्षण आत्ममंथन और आत्मनिरीक्षण का बन गया है, क्योंकि आजम का परिवार नाराज दिख रहा है और आजम खान जैसे वरिष्ठ नेता की नाराजगी केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरे समुदाय की राजनीतिक भावनाओं की अभिव्यक्ति है। सपा का अगर यह मौका भी केवल प्रतीकात्मक राजनीति में गुम हो गया तो सपा के लिए न केवल एक मजबूत चेहरा बल्कि एक बड़ा वोट बैंक भी फिसल सकता है। राजनीति में विश्वास एक बार टूटे तो उसे जोड़ना मुश्किल होता है और आजम खान की रिहाई के बाद जो मुस्कान दिखाई दे रही है वो तभी टिकेगी जब उसके पीछे सच्चा सहयोग, सम्मान और संघर्ष भी हो और अखिलेश का ढोंग खत्म हो। अब देखना यह है कि अखिलेश यादव इस सियासी मोड़ पर क्या बयान देते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।